के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान किया, उनकी भावनाओं को, उनके जो उच्च आदर्श थे, उनका हृदय में सम्मान हमें देना चाहिए। उनके आदर्श का हमें अनुसरण करना चाहिए। स्वाधीनता एक दिन में नहीं मिली थी, स्वाधीनता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले हमारे हजारों देशभक्तों ने जिस तरह अपने जीवन की बलिदानी दे दी, ताकि आने वाली पीढ़ी के रूप में आज हम लोग आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारा स्वाभाविक है कि कर्तव्य बनता है कि हम देश हित में, राष्ट्र हित में अपने उन पूर्वजों का सम्मान करें, उनके आदर्शों को हृदय में सम्मान स्वीकारें, उनको, उनके द्वारा किए गए तमाम कृत्य को हम सम्मान दें, आदर्श के रूप में अपने हृदय में स्थान दें। उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से ही हमें आज़ादी मिली थी, स्वाधीनता मिली थी। और यह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी भी हमें मिली थी। एक सुसंगत, न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज का निर्माण हम कर सके। ऐसे में भारत की एकता की बात करें, स्वाधीनता की बात करें, शांति की बात करें, भ्रातृत्व की बात करें, तो तमाम प्रकार की आज़ादी का बोध उन स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम इसके लिए उनके हम ऋणी हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि आज जिस तरह कभी-कभी हम देखते हैं कि अलगाववादी की भावना भी कभी-कभी दिखती है, तो ऐसे में अगर हम उस बात को गति देंगे, तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके कारण आज जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो फिर विकसित आज हमारा टूटेगा, देश हमारा टूटेगा। ऐसे में जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनकी भावना को हम सम्मान दें और यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है।